आदर्श आचार संहिता के साथ जिले में धारा 144 प्रभावशील, कलेक्टर ने प्रेस वार्ता के जरिए दी जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा आज की गई है। उक्त घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता और धारा 144 प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले में कुल 2 विधानसभा लोरमी, मुंगेली एवं बिल्हा भाग संख्या 1 के लिए मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा तथा मतगणना 3 दिसंबर को होगी। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता के अंश खेमेश्वर पुरी गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट। आचार संहिता लग गई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अब जो है प्रशासन को क्या करना है प्रमुख रूप से? देखिए, आज चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो जाता है। ज़िले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो गया है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। पूरे प्रशासन के पुलिस के अधिकारी सजग हैं तथा हर तरह की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। हमारे द्वारा FST और SST का गठन कर दिया गया है, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स और स्थैतिक निगरानी दल का भी गठन कर दिया गया है, जो फंक्शनल हो गए हैं। उनके द्वारा वाहनों की भी जाँच की जाएगी तथा जो मुख्य रूप से हमको काम करना है और जिसमें सभी का सहयोग लगेगा वो ये है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना, किसी भी प्रकार के लॉ को ब्रेक करने से हमको बचना है तथा अपने जो शस्त्र हैं जिनको लाइसेंस दिया गया उनको वापस करना है। हमको धारा 144 जो प्रभावशील हो गई है उसके जो मापदंड दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, उनका पालन करना है। कोलाहल अधिनियम के जो निर्देश हैं उनका पालन करना है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उनका हमको अक्षरशः पालन करना है और इसको पालन न सिर्फ करना है बल्कि इसको कराना है और इसको कराने की जिम्मेदारी प्रशासन पुलिस के कंधे पे है और इसके लिए हमने बखूबी अपनी टीम्स को प्रशिक्षण दे दिया गया है और इसमें जो है हमारी टीम सजग होकर काम कर रही है। सरकारी विज्ञापनों के जो बैनर पोस्ट है वो हटाए गए हैं पूरे जिले स्तर में। देखिए, संपत्ति विरूपण जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में विदिन 24 आवर्स जो पॉलिटिकल विज्ञापन होते हैं उनको हटाना है। सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में विदिन 48 आवर्स हटाना है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी प्रावधान के अनुसार 72 आवर्स में कार्रवाई करने के निर्देश हैं और वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हमारी टीम्स इस पर लग गई। पॉलिटिकल पार्टी आम लोगों के लिए एक अपील कर रही है सर, आप आचार संहिता के दौरान किस तरीके से जो है माहौल जो है ताकि लोगों की जो है आपसी सामंजस्य बनी रहे? देखिए, मेरी आपके माध्यम से सभी मुंगेली वासियों से यही अपील है कि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से या भड़काऊ भाषण से, इस तरह के कंटेंट से आप लोग बचें। सोशल मीडिया में भी इस तरह की बातों को जिनके अलग अलग तरीके के अर्थ निकाले जा सकते हैं और जो पॉलिटिकल रूप से या इलेक्शन में जिनको निषेध करार दिया जा सकता है, इस प्रकार के लेख करने से हमको बचना है। इस तरह के वचन करने से हमको बचना है, बोलने से हमको बचना है तथा अपनी व्यवहार में संयमता रखनी है, संयम होकर व्यवहार करना है, संयमित व्यवहार करना है और इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना है जो किन्हीं 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कोई व्यवस्था उत्पन्न कर दे या किसी धार्मिक जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में कोई झगड़े का कारण बने। अतः अपने वाणी में, अपने बोल में, अपने विचारों में आपको कंट्रोल रखना है तथा प्रशासन का आपको पूरी तरह से सहयोग करना है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस पर्व को बहुत सुचारू रूप से संपन्न कराए, लेकिन जब तक हमको नागरिकों का और आप सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, इसको कराने में हमको बाधाएं आ सकती हैं। अतः मैं लोगों को तो आगाह भी कर रहा हूँ, उनको बता भी रहा हूँ कि उनको क्या आचरण का पालन करना है, बट एट द सेम टाइम उनसे मैं अपील भी कर रहा हूँ कि हमको सहयोग करें, क्योंकि अगर वो सहयोग करेंगे तो हमारा लोकतंत्र का जो महापर्व है बहुत अच्छे से संपन्न हो पाएगा। चुनाव के मध्य धार्मिक त्यौहार भी है, इस पर किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, चुनाव के मध्य में धार्मिक त्यौहार हैं, उनको लेके हमने अभी से प्रशासन बिल्कुल संवेदनशील है उनको लेके और बात विचार करके आपस में सलाह मशवरा करके ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा। उनकी समितियों से चर्चा की जाएगी और त्यौहार को भी अच्छे से कराया जाएगा और साथ में जो NCC के जो प्रावधान हैं उन पर भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए, आम नागरिकों की शिकायतों के लिए बहुत प्रकार के माध्यम हैं।
ऑनलाइन भी शिकायतें CVG लैब है, तमाम तरीके से हम लोग उपलब्ध हैं। आप लोग कंट्रोल रूम है हमारे पास, आप लोग जो शिकायतें करेंगे उन शिकायतों जो पे जांच की जाएगी और जो वाजिब पाए जाएंगे उस पर संगत कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। वनांचल क्षेत्र के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने वनांचल क्षेत्र में जो शैडो एरिया है वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारी पुलिस की टीम है वो वहाँ पे एक्स्ट्रा सजग है और चूँकि हमारा ज़िला एसआरई ज़िले में भी शामिल हो गया है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे जो मेजर्स हैं उसको हमने और स्ट्रिंजेंट किया है और हमको उस हिसाब से फोर्स डिप्लॉयमेंट भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए जाएंगे और एक्स्ट्रा फोर्स भी रखी जाएगी, तो इस पे भी हम लोग निगाह रखेंगे। और वहाँ पे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनके साथ हम एक्स्ट्रा ऑफिसर्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे मान लो कोई मशीन ख़राब हो जाती है या बैटरी चेंज करना है तो इस तरह के ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि ज़्यादा दूरी वहाँ पे ज़्यादा है, तो हम एक्स्ट्रा वहाँ पे मैन पावर भी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर की नियुक्त किए जाएंगे और एक्स्ट्रा फोर्स भी रखी जाएगी, तो इस पर भी हम लोग निगाह रखेंगे। और वहाँ पे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनके साथ हम एक्स्ट्रा ऑफिसर्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे मान लो कोई मशीन ख़राब हो जाती है या बैटरी चेंज करना है तो इस तरह के ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि ज़्यादा दूरी वहाँ पे ज़्यादा है, तो हम एक्स्ट्रा वहाँ पे मैन पावर भी डिप्लॉय कर रहे हैं। उनको लेके हमने अभी से प्रशासन बिल्कुल संवेदनशील है उनको लेके, और बात विचार करके आपस में सलाह मशवरा करके ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा। उनकी समितियों से चर्चा की जाएगी और त्यौहार को भी अच्छे से कराया जाएगा और साथ में जो NCC के जो प्रावधान हैं उनके भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। माध्यम है ऑनलाइन भी शिकायत है, CVG लैब है, तमाम तरीके से हम लोग उपलब्ध हैं। आप लोग कंट्रोल रूम है हमारे पास, आप लोग जो शिकायतें करेंगे उन शिकायतों जो पे जाँच की जाएगी और जो वाजिब पाए जाएंगे उसको संगत कार्रवाई